जी क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। बेस के कीवर्ड से हमें स्टार्ट करना है। ओके कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, आई वाज टेलिंग यू कि हम इससे पहले जो काम कर रहे थे, ठीक है, हमारे पास पर्सन की क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ को सेट कर रहा है। ठीक है, मैं स्टार्ट से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, हमारे पास पर्सन की क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम कर रहे होते हैं। जब हम पेरेंट की क्लास का कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं विदाउट एनी पैरामीटर, तो वो पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। इसी तरह जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, तो जब हम इनहेरिटेंस में जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं, तो चाइल्ड का क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर, चाहे वो पैरामीटराइज हो या डिफॉल्ट हो, वो दोनों कॉल करने से पहले पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा होता है। ठीक है, ये अभी तक की समरी है जो हमने किया है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवा सकते हैं। ये होता है कि जैसे ही हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपने कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले अपने पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब भी हम अब चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हाउ कैन वी कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अभी तक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास में कर रहा है वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, इम्प्लिसिटली कर रहा है, खुद से कर रहा है। अब हम ये कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब मैं स्टूडेंट का मतलब चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, उसी के थ्रू वो पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करे। ये हम एक्सप्लिसिटली करेंगे खुद से, एज अ प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में हमें कोड राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत ये होती है, लेट सपोज मेरे पास ये पर्सन की क्लास का, पेरेंट की क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ को सेट करवा रहा है। इसी तरह जब मैंने चाइल्ड क्लास स्टूडेंट बनाई जो कि पर्सन को इनहेरिट कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ को भी ये इनहेरिट कर रही है। और एक इसकी अपनी स्पेसिफिक फील्ड है CGPA। ठीक है, मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में 3 वो वेरिएबल्स, ये लोकल वेरिएबल जो ये इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट क्लास से, और एक इसका अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से वही काम जो हम पेरेंट क्लास में करवा रहे थे, नेम, CNIC और DOB को सेट करवा रहे थे, जो पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में था, पर्सन के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में था, वही काम हम स्टूडेंट के भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वही 3 लाइंस दोबारा राइट डाउन कर रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि कोड रिडंडेंसी आ रही है। वो कोड जो मैंने पेरेंट क्लास में लिखा था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और जबकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेनिफिट ये बता रहे होते हैं कि वन बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कोड रीयूजेबिलिटी। आपने एक दफ़ा कोड लिख दिया, आप उसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा से रीराइट ना करें। ठीक है, तो इससे हमारी लाइन ऑफ कोड भी बढ़ रही है और कोड एफिशिएंट भी नहीं हो रहा, और ये काम ऑलरेडी पर्सन के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हो रहा है, सो व्हाई शुड वी रिपीट इट हियर अगेन। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे कि ये जो तीनों चीज़ें, नेम, CNIC एंड डेट ऑफ बर्थ, ऑलरेडी पर्सन क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सेट हो रही हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी ताकि हमारे पास रिपीटेंस ना हो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दिया, और मैं जैसे ही स्टूडेंट की क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही हूँ, वहीं से मैंने बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया थ्रू कीवर्ड बेस। बेस का कीवर्ड क्या करता है, आप इस वक्त जिस करंट क्लास में है उस क्लास का की जो पेरेंट क्लास है,
उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। कौन सा वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? मैं इसको कह रही हूँ कि बेस का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है, और वो 3 आर्गुमेंट्स जो एन, सी और डी, यानी कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जब मैं नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ पास करूं, तो वो तीनों चीजें कहाँ चली जाएं? एन, सी एंड डी, ये मेरे पास पर्सन के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में चली जाए। ठीक है, क्या हो रहा है? फ्लो हम देखते हैं मेन से। मेन के मेथड से मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में मैंने 4 चीजें पास कर दी। फर्स्ट नेम, सेकंड CNIC, थर्ड डेट ऑफ बर्थ, फोर्थ उसकी CGPA। कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया है मैंने? स्टूडेंट का। लेकिन जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो अपने से पहले अपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो ये 4 फील्ड्स उठाएगा। ये 4 फील्ड्स कहाँ लेके जाएगा? स्टूडेंट वाले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। वो चारों चीजें यहाँ आ जाएंगी। नेम एन के लोकल वेरिएबल में सेट होगा, CNIC सी में सेट होगा, डेट ऑफ बर्थ डी में, और CGPA 3.9 या 85 जो भी थी वो इस CG में। अब यहाँ से मैंने इसको क्या कहा? एज अ प्रोग्रामर मैंने कहा कि अब बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करो। बेस मीन्स अपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, और ये जो स्टार्ट के 3 एट्रीब्यूट थे एन, सी एंड डी, ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर दो, जो कि वो भी ये 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, लेकिन सीक्वेंस जरूरी है। वहां पे जो कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास में पर्सन का, वो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है, सेकंड इंटीजर है और थर्ड स्ट्रिंग है। तो हमें उसी सीक्वेंस में ही पास करना है। ठीक है, फर्स्ट शुड बी स्ट्रिंग। देखिए, फर्स्ट नेम है जो कि स्ट्रिंग है, सेकंड CNIC इंटीजर है और थर्ड फिर स्ट्रिंग है। तो वहां पे जो सीक्वेंस थी स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, हम उसी सीक्वेंस में 3 और लोकल वेरिएबल पास कर रहे हैं NCD। यहाँ से ये क्या करेगा? यहाँ से अब ये पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखें, अब वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट गया। अब मैंने एक्सप्लिसिटली इसको कहा कि पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो। सो नाउ इट इज कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन कॉल्ड, यानी कि पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब ये यहाँ से मेरे प्रोग्राम का फ्लो कहाँ चला जाएगा? पर्सन के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये बेस इसलिए यूज किया है कि हमें हर दफा नहीं पता कि हमारी पेरेंट क्लास कौन सी होगी। तो ये बेस का कीवर्ड जो है स्टूडेंट की क्लास की जो पेरेंट क्लास है, जो अभी राइट नाउ पर्सन है, तो ये पर्सन का डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और ये तीनों चीजें उसके पैरामीटर्स में पास कर देगा, एन, सी और डी। यहाँ एन की वैल्यू नेम में आ जाएगी, वहाँ सी की वैल्यू यहाँ सी में आ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ के लोकल वेरिएबल में आ जाएगी, और इसके थ्रू हमारे पास पर्सन के तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट हो जाएगी। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं? स्टूडेंट की क्लास के साथ हम s1 डॉट प्रिंट स्टूडेंट कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रिंट स्टूडेंट के मेथड में देखें, और प्रिंट ऑल का मेथड जो स्टूडेंट की पर्सन की क्लास में, पर्सन की क्लास का प्रिंट ऑल मेथड नेम, CNIC एंड DOB प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यही काम स्टूडेंट की क्लास में हम दोबारा करवा रहे हैं। पब्लिक वाइड प्रिंट स्टूडेंट के मेथड में नेम, CNIC एंड DOB दोबारा प्रिंट हो रहा है। देखिए, 3 लाइन ऑफ कोड हमने वहां से कम की, 3 लाइन ऑफ कोड में यहाँ से कॉल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्या कह दिया कि प्रिंट स्टूडेंट की क्लास से बेस डॉट, यानी कि पेरेंट की क्लास का प्रिंट ऑल वाला मेथड कॉल कर दो, जो कि ऑलरेडी नेम, CNIC और DOB प्रिंट कर रहा है। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। अब ये XYZ 986 अगस्त, ये कहाँ से प्रिंट कर रहा है? ये पेरेंट क्लास का प्रिंट ऑल वाला मेथड कॉल कर रहा है थ्रू चाइल्ड क्लास मेथड। प्रिंट स्टूडेंट जो कि चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट की, उसका मेथड है प्रिंट स्टूडेंट। स्टूडेंट की क्लास के अंदर मैंने प्रिंट स्टूडेंट का एक मेथड बनाया, उसमें मैं कह रही हूँ कि बेस डॉट प्रिंट ऑल का मेथड कॉल कर लो, जहाँ से वो नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करवाएगा, और ये वाला मेथड अपना स्पेसिफिक इस क्लास का अपना CGPA वाला मेथड को प्रिंट करवाएगा। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हम
चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवा सकते हैं थ्रू कीवर्ड बेस। बेटा हम ड्राइव क्लास के एट्रीब्यूट्स कभी भी पेरेंट क्लास से एक्सेसिबल नहीं होते, इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर कभी भी पेरेंट क्लास से एक्सेसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे पास पर्सन की क्लास है। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है? कि मैं दोनों को एक साथ आपको दिखा देती हूँ। वर्ड पे मैं एक्चुअली जो है वो इसका कोड कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कि एक ही स्क्रीन पे आपके पास दोनों कोड विजिबल है। ये देखें, ये हमारे पास कोड व्यू आ गया। ये पर्सन की क्लास है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है, इसको मैं स्पॉटलाइट के थ्रू आपको एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, we have a class person having three attributes: name, CNIC, and DOB. Then we have a default constructor for person constructor जिसमें मैंने उस पर प्रिंट करवा दिया। Then I have created another constructor which is parameterized constructor, public person, which will set all these three attributes: string name, int c, d, और मैंने एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा दी। स्टेटमेंट प्रिंट करवाने का पर्पस ये कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो हमें पता चल सके कि कब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है।
ठीक है, वरना ये बैक एंड पे ऑटोमेटिकली अगर आप ये कंसोल और राइट लाइन की स्टेटमेंट नहीं भी यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसी तरीके से वर्क करेगा। जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमेशा वो अपनी पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल करेगा, और अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप बेस का कीवर्ड यूज करेंगे। अगर आप बेस का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हमेशा पेरेंट क्लास का ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले। ठीक है, फिर ये हमारे पास पर्सन का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया जो इन तीनों फील्ड्स की वैल्यू को सेट कर रहा है। फिर मैंने पर्सन की क्लास में एक प्रिंट ऑल का मेथड बना दिया जो नेम CNIC एंड DOB को प्रिंट करवा रहा है। फिर मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई, स्टूडेंट की क्लास को मैंने इस पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा दिया, तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट जो है वो पर्सन की तमाम एट्रीब्यूट, तमाम कंस्ट्रक्टर्स और तमाम मेथड को एक्सेस कर सकता है। फिर मैंने स्टूडेंट की क्लास में एक CGPA की एक फील्ड डिक्लेयर की, और फिर मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट का जिसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। फिर मैंने स्टूडेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो 4 फील्ड्स दे रहा है, 4 फील्ड्स, 3 इनहेरिटेड फील्ड्स और एक इसकी अपनी फील्ड। और मैंने जो 3 फील्ड्स हैं जो ऑलरेडी जो हमारे पास चाइल्ड पेरेंट क्लास है उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑलरेडी सेट हो रही हैं, तो मैंने उसको स्टूडेंट में दोबारा से सेट नहीं करवाया, बल्कि मैंने ये कहा कि जब स्टूडेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बने तभी से ये पर्सन का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दे, और वो जो 4 चीज़ें मैं स्टूडेंट के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए पास कर रही हूँ, 4 में से 3 चीज़ें ये पेरेंट क्लास में पास हो जाए, NCND। ठीक है, ये वही एट्रीब्यूट्स हैं, नेम CNIC एंड DOB। जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त 4 चीज़ें पास करूँ तो स्टार्ट की जो 3 चीज़ें हैं, नेम, CNIC एंड डेट ऑफ बर्थ, ये मेरे पास पेरेंट क्लास के बेस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास हो गए, तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम फॉरन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। और नेम जो मैं NC और D में वैल्यूज पास करूंगी वो पर्सन के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू नेम CNIC और DOB के थ्रू सेट हो जाएंगी। देन कंसोल डॉट राइट लाइन पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, और जो CGPA वाली फील्ड जो पेरेंट की चाइल्ड की अपनी स्पेसिफिक फील्ड है वो पर्सन की क्लास से पेरेंट क्लास से सेट नहीं हो सकती, क्योंकि पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, मेथड, प्रॉपर्टीज पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं होते। इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम होती है, ऊपर वाली क्लास के तमाम एट्रीब्यूट नीचे वाली क्लास के लिए एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन नीचे वाली क्लास जो हायरार्की में नीचे होती है, जो चाइल्ड क्लास होती है, उसके एट्रीब्यूट पेरेंट क्लास के लिए एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 फील्ड्स, ये बेस का कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, ये वाला। और फिर CGPA जो स्पेसिफिक फील्ड है वो इसी स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट होंगी। फिर मैंने स्टूडेंट की क्लास में एक प्रिंट स्टूडेंट का मेथड बनाया, यहाँ पे मैं चाहूँ तो यही 3 स्टेटमेंट दोबारा यूज कर सकती हूँ नेम CNIC एंड DOB प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि नेम CNIC DOB स्टूडेंट में भी एक्सेसिबल है क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है। लेकिन कोड रिडंडेंसी होगी, एक दफा कोड राइट डाउन किया उसको बार बार मैं हर क्लास में क्यों रिपीट करूँ। जब मैंने प्रिंट ऑल का एक मेथड पर्सन की क्लास में बनाया है और हम कह रहे हैं कि हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की तमाम चीज़ें एक्सेस करवा सकते हैं, चाहे वो एट्रीब्यूट हो, चाहे वो मेथड्स हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर्स हो, चाहे प्रॉपर्टीज हो, जो चीज़ पेरेंट क्लास में डिक्लेयर हुई है वो स्टूडेंट की, वो इसके जितने भी चाइल्ड बनेंगे उन सबके लिए तमाम चीज़ें एक्सेसिबल होंगी। तो मैंने स्टूडेंट की क्लास में जो प्रिंट स्टूडेंट का मेथड बनाया है उसके अंदर मैंने बेस के कीवर्ड के थ्रू प्रिंट ऑल का मेथड कॉल करवा लिया। तो जब भी हम चाइल्ड क्लास का प्रिंट स्टूडेंट का मेथड कॉल करेंगे ये पहले बेस क्लास का प्रिंट ऑल का मेथड कॉल करके ये तीनों चीजें प्रिंट करवा देगा। और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन CGPA, क्योंकि स्टूडेंट की क्लास का अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, ये इसी क्लास से एक्सेस होगा, पेरेंट की क्लास से एक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। नेम CNIC एंड DOB को मैंने पेरेंट क्लास के जो है वो मेथड से प्रिंट करवा दिया, उसको मैंने कॉल करवा दिया स्टूडेंट क्लास के मेथड के अंदर। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास थ्रू चाइल्ड क्लास। ठीक है, दोनों कोड आपके साथ ये सामने एक ही स्क्रीन पे आ गए, दोनों क्लासेस के, पेरेंट क्लास के भी और चाइल्ड क्लासेस के भी।
जी क्लास, कोई सवाल है यहाँ तक? किसी भी कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट जो समझ नहीं आया हो, कोई भी क्यूरी हो जो आप पूछना चाह रहे हैं तो डिस्कस कर लें। बाद में ना समझ आने से अच्छा है कि अभी पूछ लें। यस जी यस, हम ये पूछ रहे हैं कि जब आपका कंस्ट्रक्टर जो होता है, यानी कि बेस वाली जो साइड होती है, अगर हम पेरेंट कंस्ट्रक्टर के जो फील्ड्स होती हैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से, तो हमें डबल कंस्ट्रक्टर बुलाना पड़ेगा पहले, यानी जो अगर वो कंस्ट्रक्टर से ही वैल्यू लेता हो, गेट से अच्छा ना लेता हो आपके मुझे पेरेंट के क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर। समझ नहीं आया। पेरेंट क्लास में आप क्या करना चाह रहे हैं? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में कोई और फील्ड ऐड करवाना चाह रहे हैं? नहीं मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंट क्लास में पब्लिक स्ट्रिक्ट नेम है ना, हम्म, जैसे हम नेम के अंदर कुछ वैल्यू डालना चाह रहे हैं, जैसे हम मतलब गेट यहाँ से अच्छा यहाँ डालते से हैं। वैल्यू देना चाह रहे हैं डायरेक्ट? नहीं, जैसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, नीचे स्ट्रिंग नेम इन सी स्ट्रिंग डी, अब हम्म, इसको हम कॉल करेंगे तो यहाँ तो हम वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन हम ठीक लोग है। चाइल्ड क्लास के थ्रू अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हम्म, फिर हम ये वैल्यूज किस तरह डालेंगे, ये तो हम तो मैंने चाइल्ड क्लास के थ्रू ही तो कॉल किया है। ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनेगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में 4 वैल्यूज पास होंगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा। ये मैंने यहाँ पे ठीक है। यही तो किया है, रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेन मेथड से मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें 4 वैल्यूज सेट कर दी। तो जो फर्स्ट की 3 वैल्यूज है, नेम, CNIC और हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट होंगी और CGPA वाली चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट होंगी। तो 3 फील्ड्स। अच्छा, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर रहे हो, अगर हम चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो, तो डिफॉल्ट वैल्यू हम पर्सन का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें हम सेट करवा देते हैं। लेट से नेम मैं कर देती हूँ कि नेम इज इक्वल टू डिफॉल्ट। कि अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं और हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, उसके थ्रू भी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम चाह रहे हैं कि सेट हो जाए हमारे पास, तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। 1 2 4 5 7 8 लेट से। और अगर मैं कह रही हूँ पता नहीं ये वैल्यू आएगी भी इन टीचर में, नहीं आएगी, हम कर देते हैं 159। ठीक है। और मैं हम यहाँ पे कर देते हैं DOB इज इक्वल टू जेन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही फील्ड सेट करो, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे विदाउट पासिंग एनी वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली पेरेंट वाली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज दे देते हैं, हम CGPA की वैल्यू दे देते हैं। CGPA इज इक्वल टू, हम कह देते हैं 3.00F। ठीक है, यही कोड मैं अपने वहाँ एडिटर पे भी जाके चेंज करती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं, बट व्हाट इफ कि अगर हम डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं दोनों क्लासेस का, पेरेंट का और चाइल्ड का, तो फिर क्या वैल्यू सेट होगी? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक तो ये हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर हर फील्ड का नाम उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लें। लेट से पर्सन P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, स्टूडेंट S इज इक्वल टू न्यू पर्सन, S डॉट नेम इज इक्वल टू दिस। एक तो अप्रोच ये हो सकती है। और अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपने जो पर्सन की क्लास बनाई है यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इन फील्ड्स की डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, जैसे हम पहले करते आ रहे थे। नेम इज इक्वल टू हम कर देते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, CNIC हम कर देते हैं 159 और डेट ऑफ बर्थ, और क्या चीज रह गई, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को हम कर देते हैं जनवरी। ठीक है, फिर यही काम, ये तीनों चीजें पेरेंट की क्लास में हमने पर्सन पे कर दी। इसी तरह स्टूडेंट की एक फील्ड है CGPA। CGPA को हम कर देते हैं 3.00F। अच्छा, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट की क्लास में जो ऑब्जेक्ट बनाए उसमें हम उन तीनों फील्ड्स को दोबारा सेट करवाएं, ये जो डिफॉल्ट है।
लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे विदाउट पासिंग एनी वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो पर्सन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। ठीक है, ये मैंने CGPA की वैल्यू सेट कर दी। अब व्हाट इफ कि मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट बना रही हूँ विदाउट पासिंग एनी वैल्यू। ठीक है, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, अपना ऑब्जेक्ट कॉल करने से पहले पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, क्योंकि अब हमारे पास पैरामीटराइज भी है और डिफॉल्ट दोनों है। लेकिन पैरामीटराइज कब कॉल होगा, जब हम वैल्यू पास करेंगे। पर मैंने अभी सिर्फ विदाउट एनी वैल्यू पास किया, तो ये स्टूडेंट की क्लास में जाएगा और देखेगा कि स्टूडेंट क्या है, पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ये सबसे पहले इस पर्सन की क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, ये वाला, और प्रिंट करेगा पर्सन कंस्ट्रक्टर, और इस ऑब्जेक्ट के लिए नेम डिफॉल्ट कर देगा, CNICA कर देगा, और DOB जनवरी कर देगा। और फिर उसके बाद दोबारा स्टूडेंट की क्लास में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और CGPA 3.05 सेट कर देगा। इसको रन करते हैं, ये देखें इसने पहले क्या किया, पर्सन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया और फिर अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। हम यहाँ पे एक काम और करते हैं कि डिफॉल्ट भी लिख देते हैं, पर्सन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब आप कोई वैल्यू पास करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और जब आप कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो हमेशा से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली खुद से कॉल कर लेगा। ये देखें, ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया विदाउट पासिंग एनी वैल्यू। तो ये क्या करेगा, पहले पर्सन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और उसके बाद फिर अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अब हम इस एस से एस डॉट प्रिंट स्टूडेंट का मेथड कॉल कर लेते हैं। तो अब ये क्या वैल्यू सेट करेगा, वो जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सेट करवाई थी पर्सन और स्टूडेंट दोनों के लिए। ये देखें, डिफॉल्ट 159 जनवरी और CGPA 3.003, तो इसने 3 प्रिंट करवा। यही क्वेश्चन था आपका फरजान? जी मिस, थैंक यू। बेटा हो गया ना पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही तो उसने पहले कॉल किया सुफियान। देखो, पर्सन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले हमेशा पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये इस वाले में शुरू था, वो जो आपने पहले कॉल कराए थे दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुए थे चाइल्ड और पेरेंट के, तो मैं उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं कॉल हुआ था पेरेंट क्लास का, वो समझ में आया। क्योंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया था ना। अगर आप पैरा एट ए टाइम कोई एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है, या तो डिफॉल्ट या तो पैरामीटराइज। तो जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवा लेंगे तो फिर डिफॉल्ट नहीं होगा, एट ए टाइम तो एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, या तो डिफॉल्ट या पैरामीटराइज। तो जब आप एक्सप्लिसिटली पैरामीटराइज करवा रहे हैं, आपने कंपाइलर को कह दिया है कि बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो फिर वो पैरामीटराइज करेगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा। और अगर आप एक्सप्लिसिटली नहीं बताएंगे तो फिर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा खुद से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, रमीज की क्वेरी है, अगर स्टूडेंट पैरामीटराइज्ड हो एंड पेरेंट पैरामीटराइज्ड नहीं हो, तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट कॉल होगा या नहीं, या पेरेंट बाद में कॉल होगा और पहले। अच्छा देखो, ये चीज़ तो माइंड में रखो कि जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, तो वो हमेशा पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अब अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का नहीं है, तो वो फिर अगेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास क्वेश्चन है रमीज का कि अगर हम लेट सपोज ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास वाला हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास पर्सन की क्लास है, पेरेंट क्लास है, इसमें से मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हटा देती हूँ। ठीक है, लेट सपोज आई एम रिमूविंग दिस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है, अब क्या होगा, जब जहां से हम चाइल्ड से इसको कॉल कर रहे थे वहां एरर आएगा।
चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मैं क्या कॉल करवा रही हूँ, पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो अभी नहीं है हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट से ये तीनों फील्ड सेट करवा देंगे। यहाँ डिफाइन करने के बजाय हमें स्टूडेंट में करनी पड़ेंगी, क्योंकि पेरेंट क्लास में तो कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो नेम, एज और नेम, CNIC और DOB को सेट करे। तो फिर हमें वो काम स्टूडेंट वाली क्लास से करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे n है तो हम इसको कर देंगे n, और दिस की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब भी मैं अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ स्टूडेंट की क्लास का और मैं 4 वैल्यूज पास करती हूँ, तो अब क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है पेरेंट का, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। देख लेते हैं, लेट्स से मैंने स्टूडेंट की क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मैंने नेम पास किया ABCDE। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो CNIC है 147 कर देते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ को हम ये कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम CGPA 2.78F कर देते हैं। ठीक है, मैंने स्टूडेंट की क्लास में ये 4 वैल्यूज पास कर दी, 1 2 3 4। मैंने 5 आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं दिए, मैंने तो 4 ही दिए। ABCDE, मिस 2 के बाद कॉमा लगा हुआ है, सॉरी 2 पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाती हूँ। तो देखें, इसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल किया पेरेंट का, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। तो जब आप एक्सप्लिसिटली, वही चीज अगेन जो पॉइंट मैं फर्स्ट सेशन से कह रही हूँ, कि जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक्सप्लिसिटली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवाएंगे, तो हमेशा जब भी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले हमेशा पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और अगर आप एक्सप्लिसिटली उसको कह रहे हैं कि बेस वाला करो, तो फिर वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, फिर वो बेस वाला करेगा, अगर आप एज अ प्रोग्रामर खुद से उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करो, क्योंकि एट अ टाइम कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर आप उसको खुद से नहीं बता रहे, तो वो हमेशा से पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। जी रमीज, आपके क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया? कि अगर हमारे पास पेरेंट क्लास में कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आप फिर उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट का कॉल होगा। जी, जब तक बेस का कीवर्ड यूज नहीं होगा, जब तक हमेशा पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमेशा, चाहे आप बताएं या नहीं बताएं। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा अपने से पहले अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और अगर आपने बताया नहीं है, बेस का कीवर्ड यूज नहीं किया, तो वो हमेशा डिफॉल्ट वाला कॉल करेगा। अब मैं यहाँ से प्रिंट करके भी देख लेती हूँ। प्रिंट क्या करवाना है, एस डॉट प्रिंट स्टूडेंट, और प्रिंट स्टूडेंट का मेथड बेस का प्रिंट वाला मेथड कॉल कर रहा है, और CGPA प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने पास की हैं मेरे पास सेट हो गई। ठीक है, ये जो है ना, आप ये सारी चीजें को खुद से प्रैक्टिस भी किया करें, क्लास इज नॉट इनफ। ठीक है, जब से आप खुद, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक चीजें समझ अभी आ रही होंगी, एक हफ्ते बाद सब भूल जाएंगे। जी क्लास, और कोई और क्यूरी? कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। जी फरजान क्लियर है, सुफियान क्लियर है? जी मिस क्लियर। ठीक है, एनीवन एल्स? किसी और को कोई और क्यूरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जी गर्ल्स कहाँ हैं? महविश, आयशा, रुमेसा, हाँ सब क्लियर है बेटा? यस मिस क्लियर। ओके। मोहम्मद हतीम, नो मिस का क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन नहीं है?
कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके गुड। अच्छा अब जब हमारा क्विज होगा, क्विज हमारा कब फाइनलाइज हुआ है? कल, टुमारो 7:30 to 8:30। आज भी दे सकते हैं वैसे तो, 7:30 to 8:30 आज दे दें। कल जाहिर है मतलब अब इबादत करेंगे, वो उसका इबादत करेंगे, रोजा रखेंगे, तो तैयारी कैसे होगी? आज दे दें कोई 7:30 to 8:30। थर्सडे बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा वेडनेसडे कर लेते हैं फिर, वेडनेसडे 6 to 7। वेडनेसडे 6 to 7 शाम के टाइम, ना कोई क्लास होगी ना कोई इशू होगा। ठीक है, वेडनेसडे को 6 to 7 कर लेते हैं। या फिर वेडनेसडे को 4 to 5, 4 से 5 भी कर सकते हैं। चलो क्विज का जो है ना हम अब डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी हम ऐसा करते हैं कि अटेंडेंस में ले लेती हूँ, ताकि फिर हम क्लास को एंड करें, हमें दोबारा से मीटिंग नहीं कॉल करनी पड़े। सैयद अल्तमश हुसैन, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट में हो जाएगी अटेंडेंस। सैयद अल्तमश हुसैन, अब्दुल बासित जफर खान, सैयद मोहम्मद रजा, अहमद इकबाल, सैफुल्ला। सैफुल्ला आपके फर्स्ट सेशन की एब्सेंट लगी बेटा, आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा, आपकी इतनी सारी एब्सेंसेस हैं। हमजा अकबर, अब्दुल राफिज सिद्दीकी, अब्दुल राफिज सिद्दीकी, सुमेरा महफूज। अच्छा अगर मीटिंग एंड हो जाए और अटेंडेंस नहीं हो, तो जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई वो ज्वाइन मत कीजिएगा, जिनके नेम कॉल नहीं हो वो रीज्वाइन कर लीजिएगा। दानियाल अहमद, दानियाल अहमद एब्सेंट दोनों सेशन में। ये कौन से वाले दानियाल हैं? स्टूडेंट आईडी बताओ अपनी। फर्स्ट सेशन में दानियाल आप एब्सेंट थे, सेकंड की आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। सैयद मोहम्मद असद, दोनों सेशन में एब्सेंट। मोहम्मद ज़ईम कुरैशी, ओके। गयूर अहमद, हमजा आसिफ, मोहम्मद हमजा रफीक, मोहम्मद हमजा रफीक एब्सेंट। ताहा सिद्दीकी, ओके ताहा। सादुर रहमान, जी हमजा रफीक लगा दिया आपकी मैंने, सादुर रहमान की भी लगा दी, हमजा रफीक की भी लगा दी, अब्दुल राफी की भी अटेंडेंस लग गई है। आयशा इरशाद प्रेजेंट। मोहम्मद मुनीम कुरैशी प्रेजेंट। महविश खुर्शीद, सैयद मोहम्मद गाजी, प्रेजेंट मिस। अच्छा अगर मीटिंग एंड हो जाती है और किसी की अटेंडेंस रह गई है, तो फिर वो अपने नेम सब यहाँ सेंड करते हैं जो लोग प्रेजेंट हैं, जिनकी रह गई है। सैयद मोहम्मद गाजी भी प्रेजेंट है, सैयद मोहम्मद रमीज, सुमेरा राशिद, ठीक है। मोहसिन